तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको हेल्प करेगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स क्रैक करने में। और अगर इस वीडियो को एंड तक तुमने देखा तो तुम ये जान जाओगे कि मैं लेकर आ रही हूं तुम्हारे लिए एक फ्री लर्निंग सीरीज, जिसके अंदर तुम मेरे साथ इंग्लिश पढ़ोगे, वो भी हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, और अभी से तैयारी शुरू करोगे जीत की। दैट मीन्स 100 on 100 स्कोर करने की। तो लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो विद टिप नंबर 1, व्हिच इज अप्लाई द संडे सिमुलेशन टेक्निक। हर संडे अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लो कि हर संडे मेरा बोर्ड एग्जाम लगने वाला है। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो या फिर कोई स्कूल का पीरियोडिक टेस्ट उठा लो और उसको 80 मार्क्स के अंदर कन्वर्ट कर कर अपने आप को टाइम कर कर उसी एनवायरनमेंट को सेट कर कर अपने एग्जाम के अंदर वो टेस्ट लिखो। बिल्कुल चीटिंग नहीं चलेगी, एकदम 100% ऑनेस्टी के साथ इस टेस्ट को करो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन एग्जाम कंडीशन। इट इज गोइंग टू बी अ परफॉर्मेंस बूस्टर। सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, आपके राइट आंसर्स एग्जाम के अंदर निकलने भी चाहिए। यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू राइट योर आंसर्स एंड यू शुड बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम। और ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब यू आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग योर पेपर, स्टार्ट राइटिंग योर पेपर, स्टार्ट टेस्टिंग योरसेल्फ। यूज द रेड पेन मेथड। ओ माई गॉड, रेड पेन से सबको डर लगता है, राइट? बिकॉज रेड पेन जो है वो मिस्टेक्स दिखाता है। यही रेड पेन है जिसको यूज करके हमारे टीचर्स गोले लगाते हैं और अंडे देते हैं, राइट? सो यहाँ पे बस ऐसा ही कुछ है। रेड पेन मेथड जो है इसको इस्तेमाल करेंगे बिकॉज आफ्टर एवरी टेस्ट और सैंपल पेपर आपको करना ये होगा दैट यू हैव टू गो बैक एंड मार्क वेयर यू लॉस्ट मार्क्स। सिर्फ और सिर्फ पेपर लिखने से कुछ नहीं होगा, यू ऑल्सो हैव टू इवैल्यूएट। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि मैं अपने हर वीडियो के अंदर बहुत जोर देती हूं इस बात पे कि सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, यू ऑल्सो हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। ना अगर ये वीडियो आप बोर्ड से 7 दिन पहले देखते हो तो वो आपके लिए करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए बेरली इतना टाइम होता है कि आप रिविजन कर पाओ या सैंपल पेपर्स लिख पाओ। आपके लिए उतना टाइम निकालना दैट यू आर ऑल्सो एबल टू इवैल्यूएट योरसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट। बट राइट नाउ अगर आप इसे अभी देख रहे हो तो आपके पास वो समय है, और अगर वो है तो देन गो बैक एंड मार्क वेयर यू लॉस्ट मार्क्स। देखो कोई सिली मिस्टेक है क्या, कोई स्टेप मिस कर दिया है क्या, कहीं पे तुम्हें याद करने में दिक्कत हो रही थी क्या और इसी वजह से तुमने कुछ भी लिख दिया है क्या। मार्क दोस थिंग्स एंड नॉट ओनली मार्क दोस थिंग्स, प्लीज कैटेगराइज योर मिस्टेक्स। ठीक है, देखो बताओ कि भैया ये जो मिस्टेक है ये मेरी केयरलेस मिस्टेक है, ये जो मिस्टेक है ये मेरी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट में गलती थी, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझा, ये मेरी मेमोरी बेस्ड मिस्टेक है। इस तरीके से हर एक मिस्टेक को कैटेगराइज करोगे तो यू विल बी एबल टू टारगेट द रूट कॉज और आगे चलकर वो मिस्टेक नहीं होगी। Then we have label topics. Now this is very important and game changing, क्योंकि अब आपने अपने टॉपिक्स को सही तरीके से लेबल करना है। आपने अपने टॉपिक्स को स्कोरिंग बता देना है। अगर कोई भी टॉपिक आसान है, हाई वेटेज का है और उसको रिवाइज करना है फ्रीक्वेंटली। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपका टाइम ईटर टॉपिक है, यानी बहुत समय खाता है पर उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ज्यादा नंबर का पेपर नहीं आता है, देन यू नो कि यहां पे मुझे अपने एफर्ट्स को ट्रिम कर देना है। ऑलराइट, फिर आता है ट्रिकी। कॉन्सेप्चुअली टफ टॉपिक है बट ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस इस पे से बनते हैं, तो ये आपको बार बार रिवाइज करना होगा। इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको मल्टीपल टेस्ट भी देने पड़ेंगे, और अगर डाउट्स आए तो मल्टीपल टाइम्स अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछने भी होंगे। Then we have build a doubt wall. So मेरे डैड हमेशा कहते थे, जब मैं छोटी थी मैं एक बेड पर बैठकर पढ़ लेती थी, ठीक है, और मेरे को बड़ा मजा आता था बेड पर पढ़ने का। नाउ दिस इज माय 3rd क्लास स्टोरी। जब मैं 3rd क्लास में थी तो आई रिमेंबर मैं 3rd क्लास में थी एंड आई स्कोर्ड 89%। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर मिस्टर टंडन हुआ करते थे, ही इज नो मोर, बट ही वॉज माई फर्स्ट एवर स्कूल प्रिंसिपल। एंड वो हमेशा मेरे डैड को कहते थे कि ये ना मेहनत नहीं करती है, अगर ये मेहनत करेगी ना तो ये 89% नहीं, ये 98% ला सकती है। सो आफ्टर एवरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग माई डैड यूज्ड टू कम बैक होम एंड टेल मी कि इस तरीके से बेड पर पड़े पड़े पढ़ोगे तो 89% ही आएंगे।
फिर कहां से तुम्हारे 98 बनेंगे, फिर कहां से तुम रैंकर बनोगी, फिर कहां से तुम्हारी फोटो आएगी एग्जाम के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर। एंड आई वाज अ थर्ड ग्रेड स्टूडेंट, मतलब मैं तीसरी कक्षा के अंदर हूँ। एंड माय डैड यूज्ड टू ट्रेन माय ब्रेन टू सिट इन अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर। चाहे मेरे पास स्टडी टेबल नहीं थी, बट एक छोटी सी दरी हुआ करती थी जिस पर बैठकर मैं और मेरी सिस्टर पढ़ा करते थे। तो उन्होंने मुझे वो चीज बोला, मेरे को पहले से ट्रेन कर दिया कि इस जगह को अपनी स्टडी इन्वायरमेंट में तब्दील कर दो। बिकॉज ही वॉन्टेड टू टीच मी कि अगर आप अपने ब्रेन को बताते हो कि भैया इस कोने के अंदर इस दरी पर बैठकर पढ़ाई होती है, तो हमेशा व्हेन यू आर गोइंग टू लुक एट इट, यू आर गोइंग टू ट्रेन योर ब्रेन के बस यहाँ बैठकर पढ़ना है। और जैसे ही तुम वहां बैठ जाओगे तो ब्रेन को लगेगा चलो भाई अभी मेरा टाइम शुरू हो गया, मुझे पढ़ना है। तुमको पता है, तुम्हारे ब्रेन को पता है कि आपका सोफा आराम के लिए बना हुआ है, आपका बेड जो है वो सोने के लिए बना हुआ है, तो वो अपना 100% वहां नहीं दे सकता। तो आपको अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। नाउ क्रिएटिंग योर एनवायरनमेंट में ऑल्सो इंक्लूड हाउ यू लुक अराउंड, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लुक अराउंड एट। और अगर आप एक डाउट वॉल बना लेते हो, एक मैनिफेस्टेशन के लिए वॉल बना देते हो, तो इट्स गोइंग टू वर्क लाइक अ चार्म। तो व्हाट इज दिस डाउट वॉल? आपको क्या करने हैं, अपने स्टिकी नोट्स लेकर आने हैं। एंड नाउ रादर देन राइटिंग योर डाउट्स इन अ रजिस्टर विच इज गोइंग टू लाई हियर एंड देयर, एक वॉल पे अपने स्टिकी नोट्स चिपकाने हैं, या फिर डाउट लिखना है और फिर उस पर चिपका देना है, नहीं तो चिपका कर डाउट लिख देना, जैसे भी आपको ठीक लगता है ना। वहां से जैसे जैसे आप डाउट पूछते जाओगे और रिमूव करते जाओगे, इट्स गोइंग टू गिव यू अटर सेटिस्फैक्शन। और जितने वो स्टिकी नोट्स वहां चिपके रहेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर जिज्ञासा रहेगी कि मैं फटाफट जाऊं और जाकर फटाफट से मेरे डाउट्स क्लियर कराऊं, बिकॉज दिस इज बॉदरिंग मी। सो क्रिएटिंग अ डाउट वॉल फॉर योरसेल्फ इज गोइंग टू act like a brain alarm, and इसी से आप unresolved areas में काम कर पाओगे। Okay, next is revision before sleep technique. Now, a lot of us struggle while sleeping कि हम लोगों को पहली बात तो अच्छी नींद नहीं आती है अगर सो गए हैं, नहीं तो नींद नहीं आती है। अरे मेरे दोस्त, तुम ना रिवीजन करके सोने से पहले ना, अगर तुम 10 से 15 मिनट निकाल लेते हो सिर्फ फॉर्मूलाज, कोई की कॉन्सेप्ट्स या फ्लैश कार्ड्स को रिवाइज करने के लिए, तो ना तो सिर्फ तुम्हारा मेमोरी रिटेंशन बढ़ता है, पर तुम्हें नींद भी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि किताब खोलते ही किसको नींद नहीं आती, सबको नींद आती है, राइट? सो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज टाइम ब्लॉकिंग ओवर टाइम टेबल। Now, one thing that has never worked for me is timetable or creating one. I can never follow a timetable because मेरी लाइफ वैसे भी किसी टीवी सीरीज से कम नहीं है, और उसके ऊपर से अगर मैं एक टाइम टेबल बना दूं that I'm going to do this at 9 a.m. and do this at 9:30 a.m. I am not going to do it. And I'm going to feel guilty the entire day that I created a timetable for myself and I did not even follow it. I'm going to self-sabotage myself. I'm going to, go down the self-doubt wala lane. So I would recommend, please do not do that. Please don't put yourself through this. Instead, keep time blockers. इसका मतलब ये है कि instead of rigid timetables at 9 a.m. to 9:15 I'm going to do this, or 9:30 to 10:30 I'm going to do this. Instead of that, use time blocks. जैसे 9 बजे से लेकर, फॉर एग्जाम्पल मेरा 12 बजे का या 9 बजे से मेरा 3 घंटे का स्टडी स्केड्यूल शुरू होगा, जब मेरे को डीप स्टडी करनी है। 5 बजे से मेरे को फ्लैश कार्ड रिव्यूज करने। नाउ इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग योर टाइम एकदम पूरा एकदम रिजिडिटी के साथ में, ड्यूरेशन अलॉट कर दो अपने आप को कि 9 बजे से मेरे को 2 घंटे ये करना है ना। इट इज जस्ट थोड़ा सा अलग है आपके टाइम टेबल से, बट बिकॉज ये इतना फ्लेक्सिबल होता है तो आपका दिमाग ऐसे नहीं होता कि अरे यार ये तो मेरे को बांध के रख रहा है। बिकॉज दिमाग को जितना भी बांधोगे ना, जितना उसको कठोर के ऐसे खींचोगे, उतना वो कम काम करेगा। इससे अच्छा उसको बोल देते तेरे पास 2 घंटे हैं और इन 2 घंटों के अंदर तेरे को फ्लैश कार्ड रिवाइज करने हैं ना, तू कर ले, तेरे को जैसे करना है कर ले। तो टाइम ब्लॉक्स जो है वो काफी बेटर तरीके से काम करते हैं, बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल एंड साइकोलॉजिकली इजियर टू फॉलो। ऐसे गिल्ट ट्रैप नहीं होता है जब भी आपका स्केड्यूल इधर उधर हिल जाए। नेक्स्ट इज एनर्जी मैचिंग। मैच सब्जेक्ट टू एनर्जी लेवल। अब यार बहुत सारी बातें लोगों को समझ में नहीं आती, इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट विमेन डू नॉट एक्ट इन अ सिमिलर वे द एंटायर मंथ। अब आपको पता है कि कितने सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारी ह्यूमन बॉडीज ड्राइव होती है, और वैसे ही कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे दिन को भी चलाते हैं।
अब ऐसे में कुछ पार्ट आपके दिन का ऐसा होता है जिसमें आपका बॉडी एकदम एनर्जी के अंदर होता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जब आप बहुत लो फील कर रहे होते हो और आप बहुत लो ऑन एनर्जी होते हो। अब आप गलती ये करते हो कि आप अपनी बॉडी को समझ नहीं पाते हो और अपने एनर्जी लेवल्स को नहीं समझ पाते हो और उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते हो और फिर सेल्फ सैबोटेज करने लग जाते हो कि अरे यार ये देखो मैं तो ये नकम्मा हूं, मेरे से तो ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, आज का भी मैंने पूरा दिन निकाल दिया, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप क्या कर सकते हो, ट्राई टू फाइंड कि कौन सा ऐसा टाइम है जब आप हाई फोकस में रहते हो, ट्राई टू फाइंड कि ऐसा कौन सा टाइम है जब तुम लो एनर्जी में रहते हो। जब तुम हाई फोकस में रहते हो तो यहाँ पे तुम्हें टफ टॉपिक्स जो होते हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना चाहिए, डाउट्स रिजॉल्व करवाने चाहिए। लो एनर्जी का अगर तुम्हारा टाइम चल रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, थ्योरी रीड कर लिए, वन शॉट वीडियोस देख लिए, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देख लिए, यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, या फिर कोई एक एक्सरसाइज आपके बुक से सॉल्व कर ली, समथिंग लाइक दैट। इससे क्या होगा, जब आप अपने ब्रेन के स्टेट के साथ चलोगे तो आप ज्यादा बेटर रिटेन कर पाओगे, आपका ब्रेन भी आपको रिवॉर्ड करेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। Now teach it to an imaginary student is my favorite because that's how I became a teacher. I always wanted to become a teacher क्योंकि मैं बचपन से ही मम्मी की चुन्नी की साड़ी बनाकर सबको पढ़ाया करती थी and that's how I was a good scholar. I was a scholar. और आप भी वो कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो टीच समवन एल्स, टीच योर सिबलिंग, योर मॉम और मे बी योरसेल्फ। अपने सामने मिरर रख लो या फिर अपने सामने कैमरा रख लो एंड ट्राई टू टीच योरसेल्फ और एनीवन। इन फैक्ट यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ यूट्यूब चैनल ऑफ योर्स और एन इंस्टाग्राम पेज एंड स्टार्ट टीचिंग ऑन इट। इससे तुम्हारे अंदर अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। बट अगर वो तुम नहीं करते हो बिकॉज तुम कैमरा शाय हो या फिर कुछ भी, तो आपको एटलीस्ट अपने आप को पढ़ाना चाहिए या किसी के इंसान को पढ़ाना चाहिए बिकॉज इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको थोड़े ट्रिकी लगते हैं, मेक श्योर कि वो इस मेथड से आप कंप्लीट करो। ऑलराइट, देन वी हैव 3 लेवल नोट्स। यार आपके पास में हर चैप्टर के लिए अलग लेवल के नोट्स होने चाहिए और कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हो सकते हैं जिनके लिए तीनों लेवल के नोट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में लेवल 1 आता है विच इज फुल चैप्टर के नोट्स। सारे के सारे चैप्टर को तुमने रीड किया, सारे चैप्टर का तुमने लेक्चर देखा एंड देन तुमने सारे चैप्टर का अकॉर्डिंगली नोट्स बना लिया। दूसरा होता है जिसके अंदर तुमने सिर्फ चैप्टर का समरी लिखा हुआ है, डायग्राम्स लिखे हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह नोट किए हुए हैं। और तीसरा होता है कि तुमने इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को फ्लैश कार्ड पे उतार लिया है या फिर 1 पेजेस बना लिया है जहां पे या तो केवल ट्रिगर्स है या फॉर्मूले हैं। अब ये क्या है कि हर चैप्टर के लिए करना जरूरी नहीं है बिकॉज उसका तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। तो कुछ चैप्टर्स के लिए यू कैन स्टॉप योरसेल्फ एट लेवल 2 और कुछ चैप्टर्स के लिए यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट लेवल 3 तक। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर्स लेवल 2 तक करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स लेवल 3 तक करने हैं। ये डिसीजन और ये डिवीजन ये तुम करोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हाफ ईयरलीज के अंदर तुम्हें बस यही है कि भाई ये चीजें चाहिए क्योंकि अब ये जो लेवल 1 है, ये लेवल 1 से तो तुम निकल कर आ गए हो, तो तुम्हें इन दोनों पे ज्यादा फोकस करना है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यही चाहिए तुम्हें एग्जाम से पहले, राइट। देन वी हैव फॉलो द 60-30-10 रूल फॉर रिविजन। 60% ऑफ टाइम अपना निकाल लो प्रीवियसली स्टडीड टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। 30% टाइम आपका जाना चाहिए जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स है उन्हें रिवाइज करने के लिए, और 10% टाइम तुम्हारा जाना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो अपने टाइम को बैलेंस करके चलोगे और हर जगह अपना टाइम एलोकेट करोगे तभी जाकर तुम प्रोडक्टिवली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे, अपना सिलेबस चेक मार्क कर पाओगे और इसके साथ साथ अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। तुम लोगों के लिए मैंने एक रोड मैप भी बनाकर रखा हुआ है, मैं ये शेयर कर रही हूं मेरे टेलीग्राम पे, तो तुम फटाफट से जाकर वहां पे जरूर देखना और इसे डाउनलोड कर लेना। इसे तुम अपने आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए भी यूज कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और इसके साथ साथ में थैंक यू सो मच यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि अगर तुम यहां तक रुके हो तो तुम्हें मैं बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर तुम्हारे लिए ऐसे लिंक पिन कर रही हूं
हूं, जिन लिंक्स पे क्लिक कर कर तुम पहुंच जाओगे मेरी फ्री लाइव क्लास के अंदर। एक ऐसी लाइव क्लास जहां पे तुम मेरे साथ हाफ ईयरलीज के लिए अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे 100 on 100 लेकर आने की। इन एडिशन टू दैट, अगर तुम मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, तो तुम मेरे बैच रैंकर्स प्लस का हिस्सा भी बन सकते हो, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नॉट ओनली दैट, अगर मेरे जैसे ही बहुत सारे और टीचर्स के साथ भी तुम पढ़ना चाहते हो कॉमर्स, साइंस या ह्यूमैनिटीज, तो तुम हिस्सा बन सकते हो अनअकैडमी प्लस का। अनअकैडमी प्लस पे अभी फ्रीडम टू लर्न है, फ्रीडम टू अचीव है। दैट मीन्स अभी आज अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें 60% ऑफ मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने के फ्री एक्सटेंशन के साथ। पर तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि ये जो ऑफर है ये कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हैव अ लुक एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।